जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार आपका दिल से स्वागत है इस दिव्यांश विरथरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और इस सीरीज में 10 के दम में एक बार आपका एक बार फिर से मैं सीएचएसएल के जो क्वेश्चंस हैं, अभी जो पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। होप आपके पेपर तक मैं इनको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आए हैं काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं पेपर में, और हो सकता है आपके पेपर में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करे, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा और लिखते चलिएगा। ठीक है, तो सर एक जैसा कि आप सबको पता है कि स्टैटिक जीके एक बहुत ही टफ पोर्शन बनता जा रहा है एसएससी के एग्जाम्स में आजकल। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया कि टीसीएस जब तक एग्जाम लेता रहेगा तब तक करंट अफेयर और स्टैटिक जीके एक डिसीसिव फैक्टर के तौर पे आपके जर्नल स्टडीज में आते रहेंगे। ठीक है, तो इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो एक क्वेश्चन पूछा है सीएचएसएल में, भतियाली फोक सॉन्ग पूछा था। मतलब लोक क्या है, गीत है भतियाली करके, एक कहां पर गाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए वेस्ट बंगाल का एक सॉन्ग है। कहाँ का फोक सॉन्ग है? वेस्ट बंगाल का सॉन्ग है, इसको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट पूछा गया है, साइलेंट वैली, शांत घाटी कहां पर है? या साइलेंट वैली डायरेक्ट भी आपके पेपर में आ सकता है, या फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी आ सकता है। फिर शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी आ सकता है, या साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी आ सकता है। तो आप याद रखिएगा ये कहां पर है, केरला में। कहां पर है आपका? केरला में। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और अगला क्वेश्चन है हैदराबाद। हैदराबाद जो शहर है उसकी स्थापना किसने की थी? तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको याद रखना है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कुतुब शाही डायनेस्टी का ये राजा था आपका, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसने हैदराबाद की स्थापना की, और साथ ही साथ जो हैदराबाद में चार मीनार है, साथ ही साथ जो चार मीनार है, फोर मिनरेट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी भी स्थापना या उसको भी बनवाया किसने था? आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। बार बार ये क्वेश्चन पेपर में आता रहा है और आता रहेगा कि हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द हैदराबाद सिटी एंड हु बिल्ट द हैदराबाद सिटी? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह था जिसने हैदराबाद शहर की स्थापना की, और चार मीनार क्या बनवाया? चार मीनार बनवाया। इसको आपको याद रखना है। दो तीन चीजें आपको और याद रखनी है हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद का पहला जो नाम था वो था भाग्यनगर, इसको आप याद रखना। जो हैदराबाद का पहला जो नाम था वो था भाग्यनगर। ठीक है, और उसके बाद दूसरी चीज है कि कौन सी नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है मूसी। कौन सी नदी के बैंक पे बना हुआ है हैदराबाद? तो मूसी नदी के तट पे क्या है आपका, बना हुआ है। ठीक है, तो इसको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन ये पूछा था कि स्पीड ऑफ साउंड, याद रखना साउंड है, लाइट नहीं है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोलते हैं, आपकी लाइट की स्पीड और साउंड की स्पीड दोनों ही अलग अलग चीजें हैं सर। लाइट की स्पीड आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, सब जगह होती है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। और जैसे जैसे ये तो स्पीड ऑफ साउंड की अगर मैं बात करूं, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मैं आपको बता देता हूं, ध्वनि की गति। स्पीड ऑफ साउंड सर होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, पर एक कहां पर होती है? याद रखना, एयर में होती है, हवा में होती है। ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड जो होती है हवा में वो सबसे कम होती है। क्या याद रखना है आपको? जो स्पीड ऑफ साउंड है किसमें? आपकी हवा में, एयर में, वो सबसे कम होती है। फिर वाटर में स्पीड ऑफ साउंड, वाटर में फिर थोड़ी सी ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा ध्वनि की गति, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा पेपर में बार बार क्वेश्चन होता है कहां पर होती है? तो आपको पता होना चाहिए सॉलिड में होती है। ठोसों में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होती है। एयर में कितनी होती है? 332 होती है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि वाटर में स्पीड ऑफ साउंड लगभग कितनी होती है? तो आपको याद रखना है लगभग कितनी होती है, 1400 से लेके 1500 मीटर प्रति सेकंड के दरमियान होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है स्पीड ऑफ साउंड को लेकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन था बहादुर शाह जफर। अब आपको पता है मुगल का अंतिम राजा था, मुगल वंश का अंतिम राजा आपको पता है बहादुर शाह जफर, जो 1857 का जो हमारा रिवॉल्ट हुआ उसका क्या था, लीडर भी था। उसको कहां पर जेल करा था अंग्रेजों ने? उसको कहां पर इम्प्रिजन करा था, कहां पर जेल जेल में बंद करा था? तो आप सबको पता है उसे जेल में कहां पर भेज दिया था? रंगून, म्यांमार में उसको क्या कर दिया था, डिपोर्ट कर दिया था, या उसको वहां पर भेज दिया था, और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है 1861 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बहादुर शाह जफर के बारे में। ठीक है, ये अंतिम मुगल राजा था। अगर मैं बात करूं ओजोन लेयर की, तो ओजोन लेयर काफी इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि ओजोन आप सबको पता है कि ओजोन एक जीवन दायिनी लाइक टाइप की गैस है, कि अगर ओजोन नहीं होती तो अर्थ पे जीवन पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं था? कि ओजोन क्या है, आपकी अल्ट्रावायलेट रेस, जो परावैंगनी किरणें सूरज से आ रही हैं, ठीक है,
ओजोन लेयर उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और इस कारण से यहाँ का टेम्परेचर इतना बढ़ता नहीं है, और आप यहाँ पर अच्छे खासे क्या कर रहे हो, जी रहे हो, मजे कर रहे हो। क्वेश्चन ये पूछा था कि ये ओजोन लेयर जो है वो कौन सी, जो आपकी एटमोस्फेयर है, जो आपका क्या बोलते हैं वायुमंडल है, उसकी कौन सी लेयर में पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी लेयर है जहां पर ये ओजोन लेयर पाई जाती है, वो है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हम बोलते हैं समतापमंडल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। ठीक है, आपके एटमोस्फेयर की बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, जहां पर आपकी क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। इसमें आप एक चीज और याद रखना, स्ट्रेटोस्फेयर में ये ऐसी लेयर है जहां पर आपके एरोप्लेन उड़ते हैं। एटमोस्फेयर की ये वही लेयर है जहां पर आपके क्या उड़ते हैं, एटमोस्फेयर उड़ते हैं। कौन सी लेयर में आपकी, किस लेयर में आपकी, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि सन से अर्थ तक की बीच की डिस्टेंस कितनी है, मतलब सूरज से पृथ्वी तक की डिस्टेंस कितनी है। तो आपको याद रखना है, सन से पृथ्वी तक की डिस्टेंस जो है वो है 149 मिलियन किलोमीटर, 149 लाख किलोमीटर है सूरज से पृथ्वी की क्या, डिस्टेंस। और इसी डिस्टेंस को याद रखना, हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खगोलीय दूरी। और एक खगोलीय दूरी क्या होती है, तो आपको याद रखना है, सूरज से पृथ्वी की जो बीच की दूरी है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। है कितनी, तो 149 मिलियन किलोमीटर है। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, सर ए एवरेज डिस्टेंस है, ये क्या है, एवरेज है। अब सूरज और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस एक दिन बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है यूं कहिए, या और एक दिन सबसे कम होती है। तो मैं आपको याद रख लेना है, जो दो डेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 जनवरी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, याद रखना। 3 जनवरी का वो दिन है जब सूरज और पृथ्वी की जो डिस्टेंस है वो सबसे कम होती है। सूरज और पृथ्वी की जो डिस्टेंस होती है वो सबसे कम होती है, कितनी होती है, 147 मिलियन किलोमीटर। और इस एक कंडीशन को हम बोलते हैं पेरीहिलियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नोट कर लेना, पेपर में आएगी आएगी। 3 जनवरी के दिन सूरज और पृथ्वी की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो सबसे कम होती है। कितनी होती है, 147 मिलियन किलोमीटर होती है। इस एक स्थिति को हम क्या बोलते हैं, पेरीहिलियन बोलते हैं। पेपर में पूछा जाता है कि पेरीहिलियन क्या है, या पेरीहिलियन कौन सी कंडीशन है। तो आपको याद होना चाहिए, पेरीहिलियन वो कंडीशन है जब सूरज और पृथ्वी की डिस्टेंस सबसे कम होती है। कितनी होती है, 147 किलोमीटर होती है, 147 मिलियन किलोमीटर होती है। कौन से दिन होती है, 3 जनवरी को होती है। ठीक है, क्लियर है चीज। इसको हिंदी में अपसौर या उपसौर के नाम से जानते हैं। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, उपसौर कौन सा है, अपसौर कौन सा है, एक बार आप देख लेना। बट इंग्लिश में इसको पेरिहिलियन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सूरज और पृथ्वी की जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा कब होती है, तो दिन है 4 जुलाई का। 4 जुलाई का दिन है, वहां पर सूरज और पृथ्वी की डिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है, 152 मिलियन किलोमीटर। कितनी होती है, 152 मिलियन किलोमीटर। इस एक स्थिति को हम क्या बोलते हैं, एपीहिलियन बोलते हैं। इस एक कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपीहिलियन बोलते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, सूरज और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस या एवरेज डिस्टेंस कितनी है आपकी, 149 किलोमीटर है, मिलियन किलोमीटर है, जिसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं। उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब बहुत पास पास होंगे सूरज और पृथ्वी, वो कब होते हैं, मैंने आपको बताया 3 जनवरी को। और एक टाइम ऐसा आएगा जब सूरज और पृथ्वी सबसे दूर होंगे, तो वो टाइम कब आएगा आपका, 4 जुलाई को, जिसको हम एपीहिलियन बोलते हैं। डिस्टेंस कितनी होती है आपकी, 152 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगला फैक्ट है बिहू। बिहू आपको पता है कहाँ का त्योहार है, असम का त्योहार है एक बिहू, बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार है। एक कौन से मंथ में मनाया जाता है, कौन सा आपका मंथ है जिसमें सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, अप्रैल का महीना है जहां पर ये बिहू जो है आपका वो सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा महीना है, अप्रैल का। ठीक है, उसके बाद अगला एक क्वेश्चन भी पूछा गया आपका, भागता प्रभाव, भागता प्रभाव, भागता पर्व फेस्टिवल कहाँ का है। भागता पर्व किस एक स्टेट का क्या है आपका, फेस्टिवल है, त्योहार है, तो आपको याद रखना है झारखंड का है। कहाँ का है आपका, झारखंड का। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं ड्राफ्टिंग कमिटी, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमिटी बनाई गई थी, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी आर अम्बेडकर, जिन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, इन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया था। तो ड्राफ्टिंग कमिटी के प्रेसिडेंट कौन थे, आपके बी आर अम्बेडकर थे। तो ये 10 क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहिए मेरे साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।